खबर है मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई, उनके परिवार से जुड़ी हुई, जहां पत्नी साधना गुप्ता की आज अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। लखनऊ के भैंसाकुंड घाट पर अंतिम संस्कार होना है। और आपको बता दें कि देर रात साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचाया गया, मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचाया गया है। इसके बाद कई नेता पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता शनिवार को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में जिनका निधन हो गया। साधना गुप्ता पिछले कई दिनों से बीमार थी। साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे लखनऊ के भैंसाकुंड घाट पर आज होने वाला है। अंतिम संस्कार में मुलायम परिवार के अलावा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। देखिए, साधना गुप्ता के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित कई बीजेपी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। वहीं सीएम योगी ने भी प्रशासन को सारे इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं। तो देखिए, साधना गुप्ता के पार्थिव शरीर को देर रात लखनऊ लाया गया और आज 11 बजे भैंसाकुंड पर अंतिम संस्कार होना है। और वहीं देर रात साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर मुलायम सिंह यादव के घर पर पहुंचाया गया। देखिए विवेक त्रिपाठी की लखनऊ से रिपोर्ट। साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर मुलायम सिंह यादव के आवास पहुंच चुका है और देखिए रात में 1:30 बजने वाले हैं। 7 बजे करीब दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए पार्थिव शरीर लाया गया था और इस समय यहां पर पहुंचा है 1:30 बजे, यानी करीब 6.5 घंटे का सफर तय करके साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर यहां पहुंचा है और उनके दर्शन करने के लिए यहां पर तमाम जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और उनके परिवार के सारे सदस्य, जो परिवार के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। शिवपाल सिंह यादव मौजूद हैं। अपर्णा बिष्ट सबसे पहले 12:15 बजे यहाँ पहुँच गई थी। प्रतीक उनके साथ में थे और अपर्णा की जो माँ है वो भी साथ में है। शिवपाल सिंह यादव अपनी पत्नी के साथ पहुँचे हैं। धर्मेंद्र यादव भी पहुँच चुके हैं और इसके अलावा जो साधना गुप्ता के परिवार के सदस्य हैं, यानी उनकी भाभी पहुँच चुकी हैं, उनके तमाम रिश्तेदार यहाँ पर भीतर पहुँच चुके हैं। और अपर्णा यादव बिष्ट की तरफ से एक अभी सूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था 1 बजे पिपरा घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। विधि विधान से पूरा अंतिम संस्कार होगा और करीब 8 बजे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के आवास पहुँचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस समय देखिए परिवार के सारे सदस्य मौजूद हैं अंदर और शव वाहन अंदर ले जाया गया है। जो कॉफिन है जिसमें साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर है वो निकाला जा रहा है बाहर और परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो भीतर आने के लिए लालायित थे, कोशिश कर रहे थे, वो भी अंतिम दर्शन करना चाहते थे। विधायक अभय सिंह भी यहाँ पर पहुँचे थे, उनके साथ राकेश प्रताप सिंह भी पहुँचे थे और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन किसी को भी भीतर यहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। सभी को जो गार्ड से सिक्योरिटी थे उन्होंने बाहर ही रोक दिया यहाँ पर और वो सभी लोग यहाँ से वापस चले गए हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर रुके थे वो अभी भी तमाम कार्यकर्ता देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, तमाम प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोग इंतज़ार कर रहे थे पार्थिव शरीर का कि किसी तरह से यहाँ पर पहुँचे और अपने जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करें, उनके अंतिम दर्शन करें। साधना गुप्ता के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करें। मुलायम सिंह यादव के आवास से निकाला जाएगा, एक शव यात्रा निकाली जाएगी जो यहाँ नज़दीक में पिपरा घाट में दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी यहाँ पर आने की सूचना है कि वो यहाँ पर आएंगे और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात, हालांकि उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की है, लेकिन श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, अंतिम विदाई आज दी जानी है 11 बजे और किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि खुद सीएम योगी ने प्रशासन को ये निर्देशित किया है कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, कोई असुविधा ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। चलिए ग्राउंड रिपोर्ट का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अनुभव, सीएम योगी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से दुरुस्त होनी चाहिए। क्या चीजें ग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं, क्या जानकारी है? देखिए, रात तकरीबन 1:30 बजे जो पार्थिव शरीर है वो फिर पहुंचा और यहाँ भीतर ही, चूँकि नेताजी भी भीतर ही हैं और तमाम सारे लोग, जैसे आपने रिपोर्ट भी दिखाई हमारे सहयोगी विवेक की, उसमें उन्होंने बताया है कौन कौन लोग पहुँचे और अब सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ सिक्योरिटी तो पहले ही आ चुकी है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे न पार्टी के लोग दिख रहे हैं न कोई और लोग दिख रहे हैं,
पर ये है कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए यहीं पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और फिर सभी को, देखिए बहुत दुख की घड़ी है, खासतौर से मुलायम सिंह यादव के लिए, उनके परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी परिवार के लिए। और ऐसे में तमाम अलग अलग ज़िलों से जो पार्टी के विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। वो हम आपको अगर दिखाएं तो देखिए तैयारी है। जो शव वाहन है, यानी जिस पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जो पिपरा घाट है, ये जो सामने की सड़क है यही सीधे जाएगी पिपरा घाट तक, तो वो भी जो शव वाहन है उसे भी तैयार किया गया। और देखिए फूलों से किस तरीके से उसे सजाया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, क्योंकि उनका जो आवास है 1 विक्रमादित्य मार्ग का, हम उसी रास्ते से आए हैं। फ्लीट उनकी तैयार है, लगभग वहां पर सारे लोग पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भीतर क्या हो रही है हलचल ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जाने के लिए जो परिवार के जो बिल्कुल बेहद करीबी लोग हैं वही उन्हीं की एंट्री हो रही है, वही लोग जा रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं वही लोग भीतर जा रहे हैं। अभी समर्थकों को भी भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। और थोड़ी देर बाद जब सबके लिए ये जो हम कहें कि गेट खुल जाएगा, क्योंकि तब जब पार्थिव शरीर को यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, तब सारे कार्यकर्ता भी जाएंगे, विधायक भी जाएंगे, तमाम सारे और भी लोग जाएंगे। हालांकि सिक्योरिटी तो हमें सुबह से ही नज़र आ रही है। और साफ़ सफाई की अगर व्यवस्था, जैसा आपने कहा कि क्या प्रशासन की तैयारी है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगातार सुबह से ही साफ़ सफाई की जा रही है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री को भी आना है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी यहाँ पहुँच सकते हैं। सरकार के जो कुछ मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उसके अलावा अलग अलग दलों के जो लोग हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो अंतिम दर्शन करेंगे। और दोपहर 1 बजे का समय रखा गया है जो पिपरा घाट है वहीं पर अंतिम संस्कार के लिए। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि अभी फ़िलहाल यहाँ देखिए कोई पार्टी के ही कार्यकर्ता यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव का भी आवास बिल्कुल बगल में ही है। वो रात में भी थे और हो सकता है थोड़ी देर बाद अभी फिर यहाँ पहुँचेंगे। फ़िलहाल मुलायम सिंह यादव भीतर हैं, अखिलेश यादव अपने आवास पर हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दुख की घड़ी है समाजवादी पार्टी के लिए भी, पूरे हम कहें तो यादव परिवार के लिए, और तमाम सारे जो लोग हैं, कुछ लोग इटावा से, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल अनुभव, देखिए ये दुख की घड़ी है और ऐसे में तमाम लोग साथ खड़े दिखाई देंगे और जैसे तस्वीरें आएंगी हम आपका रुख करेंगे। अनुभव, शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद उनके पैतृक कस्बे बिधुना में मातम छा गया है। औरैया का बिधुना ही वो कस्बा था जहां साधना गुप्ता ने आधा जीवन बिता दिया और उनका अपने कस्बे से बेहद लगाव था। साधना गुप्ता पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की पत्नी, जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही इसकी खबर औरैया के बिधुना के लोगों को लगी, शोक की लहर छा गई, क्योंकि बिधुना की इन्हीं गलियों में साधना गुप्ता खेल कूद कर बड़ी हुई थी। साधना गुप्ता का औरैया के बिधुना में जन्म हुआ। 1986 में चंद्रप्रकाश गुप्ता से पहली शादी हुई। 7 जुलाई 1987 को बेटे प्रतीक यादव का जन्म हुआ। 1989 में मुलायम सिंह के साथ नाम जोड़ा। 1990 में पहले पति से तलाक लिया। 2003 में मुलायम ने पत्नी का दर्जा दिया। मुलायम से 20 साल छोटी थी साधना गुप्ता। दूसरी शादी के बाद राजनीति को कह दिया अलविदा। साधना गुप्ता की बहू है अपर्णा यादव। साधना गुप्ता का स्वभाव मिलनसार था। वो जब भी बिधुना आया करती थीं, तो लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनती और फिर उनका हल निकलवाने की कोशिश करती थी। यही नहीं, उन्होंने बिधुना का विकास भी करवाया। जैसे ही बिधुना के लोगों को उनके निधन की खबर लगी, वो मायूस हो गए। उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। नेताजी की बहुत अच्छे व्यक्ति थे और नेताजी की धर्मपत्नी थी। उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार, जब तक बिधुना रही बहुत अच्छा व्यवहार किया, और जब वो राजनीति में गई तब भी उनके बहुत अच्छा व्यवहार रहा उनका। दरअसल साधना गुप्ता का जो कद था वो अपने आप में काफी मायने रखता था। जिस तरह से साधना गुप्ता ने बिधुना को अपनाया था और लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, लोगों के लिए ये भूल पाना आसान नहीं होगा कि वो उनके बीच नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।